हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स एक होकर भी एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते। प्रियो, ये आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी, जो सबसे अलग जर्नी है। जैसे ईश्वर की जर्नी कहा जाता है, मोक्ष की जर्नी कहा जाता है, एक आत्मा की जर्नी कहा जाता है, जिसमें दो किरदार हैं, दो शरीर, एक आत्मा, डीएम और डीएफ, दोनों एक ही हैं। लेकिन उसके बाद भी वो एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते, क्यों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, दूसरा हर्ट हो रहा है। इतनी त्रासदी, इतना संघर्ष, इतनी चुनौतियाँ इस जर्नी में देखी जाती है। जितना ज़्यादा प्रेम है उतना ही ज़्यादा दर्द भी है, उतनी ही ज़्यादा तड़प भी है। तो ऐसा क्यों है कि जब दोनों एक ही हैं तो भी उतना अंतर है उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, और वो एक होकर भी एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते। क्योंकि अगर एक दूसरे को समझ लिया तो उसी वक्त रीयूनियन को पा लेंगे। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे और यहाँ पर मैं 5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगी इसके विषय में, इसलिए ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। डीएम और डीएफ एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। यानी कि डीएफ जो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, वहीं पर डीएम हद से ज़्यादा लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर दिखाई देता है कि जो डीएफ है वो स्पिरिचुअल और इमोशनल होने की वजह से दिल से ज़्यादा सोचती है और काम करती है। उनके अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, इसलिए डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, डिवाइन की बातों पर विश्वास करती है, स्पिरिचुअल बातों की ओर ध्यान देती है, और इसी वजह से पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इन सब में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन वहीं पर डीएम जो लॉजिकल होते हैं, उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ज़मीनी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ, कैरियर, स्टेटस, इन सब को पाने के लिए वो लगातार दौड़ते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी एक प्रतियोगिता बन जाती है। इसी वजह से वो स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। पर जिस प्रकार ये कहा जाता है कि एक इंसान के भीतर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों होती है, शिव शक्ति, उसी प्रकार डीएम और डीएफ दोनों के ही भीतर डीएम और डीएफ एनर्जी विद्यमान है। अब इस जर्नी में इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना ही सबसे बड़ा टास्क है, यानी सबसे बड़ी चुनौती है। कि अगर आपने अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर लिया, वो संतुलन अपने भीतर ला लिया, तो बाहर की परिस्थितियां संतुलित हो जाएंगी। लेकिन होता यह है कि जब दोनों डीएम और डीएफ मिलते हैं तो उनके बीच कुछ ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। डीएफ गिविंग नेचर होने की वजह से एनर्जी देती जाती है और डीएम हमेशा रिसीविंग मोड में रहते हैं। इससे एनर्जी अनबैलेंस होती है और डीएम रनर बन जाते हैं और डीएफ चेजर बन जाती है, और यहीं से रनर चेजर का गेम शुरू होता है। तो यहाँ पर एक के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता है कि सामने वाला उनके प्यार को क्यों नहीं समझता, वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन वो ये जान नहीं पाता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, एनर्जी का एक गेम है।
अगर एनर्जी को संतुलन में लाना, बैलेंस में लाना आपने सीख लिया, तो वही भागता हुआ इंसान वापस आ जाएगा। पर यह बात बहुत बाद में पता चलती है, जब डीएम भाग चुके होते हैं, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं और डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू होते हैं और तब पता चलता है कि आपको एक संतुलन की ज़रूरत है और उसके लिए अपने भीतर आपको काम करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। सेकंड पॉइंट है मिररिंग। जिस प्रकार कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल्स हैं, जो एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को बाहर निकालते हैं। और यहीं से रनर चेसर का गेम भी शुरू होता है। तो ये होता क्यों है? जब डीएम के पीछे भागने लगे तो डीएम किसी और के पीछे भागते हैं, और जब डीएम को छोड़कर अपनी ओर मुड़े तो डीएम उनकी ओर मुड़ना शुरू होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके बीच मिररिंग हो रही है। जो काम आप करेंगे वही आपका ट्विन दूसरे के लिए करेगा। यानी कि आप अगर अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं तो आपका डीएम किसी और के पीछे भागेगा। लेकिन जब आप अपनी ओर मुड़ेंगे, अपनी ओर ध्यान देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका डीएम आपकी ओर मुड़ेगा और आपकी ओर रुख करेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के आईने होते हैं, जो एक दूसरे की कमियों को बताते हैं, उन्हें सामने लाते हैं। और अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, तो एक बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो यहाँ पर डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चेजिंग को छोड़े, मूव ऑन करे, खुद पर ध्यान दे, खुद पर काम करे, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी क्रिएटिविटी अपने सोल पर्पस पे लगाए। अगर वो ऐसा करती है तो एक भागता हुआ डीएम जो थर्ड पार्टी में भाग रहा है, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एक दूसरे के पूरक। ट्विन फ्लेम्स जो बिल्कुल एक समान हैं, इनकी खूबियाँ, इनकी विशेषताएं बिल्कुल समान दिखाई देती है, लेकिन बहुत सी भिन्नताएं भी हैं। और विशेषकर ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ होती है, इसलिए ये एक दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को दूर करते हैं और इसी वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जब भी आप अकेलेपन को महसूस करें, अधूरेपन को महसूस करें, जब आपकी आत्मा अपनी सौभागी आत्मा को ढूंढ रही हो और जब वो मिल जाए तो आप कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन जब वही डीएम चला जाता है तो आप फिर से अधूरेपन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जर्नी में आपको अपने भीतर काम करना है, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, संतुलन में लाना है, ताकि आप अपने ही भीतर इनर यूनियन को पाए। क्योंकि जब तक इनर यूनियन नहीं मिलेगा तब तक फिजिकल फॉर्म में आपके ट्विन के साथ एक परमानेंट यूनियन नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर आप बाहर की ओर देखते रहे कि मेरा डीएम कहाँ गया, किसके साथ गया, क्यों गया, चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में चले गए, तो ये जर्नी स्टक हो जाती है, डिले हो जाती है, एक इल्यूजन बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जर्नी बाहर की नहीं है, ये अपने भीतर देखने की जर्नी है, एक आंतरिक जर्नी है जिसमें आप अपने ही भीतर काम करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक इनर यूनियन को पाते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर पाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको बाहर नीड नहीं रहती अपने डीएम की, और तब डीएम वापस आता है। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को सेव करना सीख लेते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तो डीएम को एनर्जी लेवल पर वो ड्रेन हो जाते हैं और यहीं से वो आपकी ओर रुख करते हैं, आपकी ओर आने के लिए। इसीलिए अपने भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपका ट्विन ही आपको कंप्लीट कर पाता है। ये कहावत इस जर्नी में
इस कनेक्शन में कहा जाता है, क्योंकि ट्विन आपकी सोल का हिस्सा है। अगर आप अपने ट्विन को रिजेक्ट करके परिस्थितियोंवश या अपने निर्णय के आधार पर किसी और को चूज़ करते हैं, किसी और कनेक्शन में जाते हैं, कार्मिक या सोलमेट, तो होगा ये कि वो एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि वो आपकी सोल नहीं है। इसलिए वो कभी भी आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो भले ही आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, एक सोलमेट, लेकिन वो आपको कभी भी कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए कंप्लीट आपको अपने ही भीतर होना है, अपने ट्विन के साथ। और ये आपको 5D लेवल पर करना है। जब आप 5D में अपनी पहुंच बनाएंगे, तब जाकर आप अपने डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर पाएंगे, तब वो कंप्लीटनेस आपके भीतर होगा। 4th पॉइंट है नज़रिया अलग अलग, यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपके देखने का तरीका जो अलग अलग होता है। डीएम और डीएफ दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण अलग अलग दिखाई देता है। जिस प्रकार 6 नंबर, एक ओर तो वो नंबर 6 दिखाई देता है, लेकिन दूसरी ओर वो नंबर 9 दिखाई देता है। तो एक ही नंबर एक जगह से किसी और रूप में दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर किसी और रूप में, लेकिन यहाँ पर जो देखने का तरीका है या नज़रिया है वो अलग अलग है, लेकिन नंबर तो एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि डीएम और डीएफ एक ही हैं। एक हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल है और दूसरा लॉजिकल है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि आपके भीतर एक ऐसा संतुलन होना चाहिए जिसमें आप इमोशनल भी हैं और लॉजिकल भी, तभी आपके बाहर के कार्य संतुलन में दिखाई देंगे। और इसी वजह से वो असंतुलन दिखाई देता है, क्योंकि आपके भीतर असंतुलन है। अगर इनर डीएम डीएफ अनबैलेंस है तो आपको बाहर भी सारी बातें बिखरी हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर होता यह है, रनर चेजर के गेम में जब डीएम चले जाते हैं तो डीएफ के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि डीएम ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उनको रिजेक्ट क्यों किया। लेकिन अगर एक तरफ से समझा जाए तो डीएफ दिल से सोचती है और डीएम दिमाग से सोचते हैं। उनका भागना किस वजह से हो रहा है ये भी एक अलग बात है, और आपका प्रश्न करना भी जायज़ है। यानी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जहाँ पर गलत होने की बात आ जाती है वहीं पर मामला बिगड़ जाता है कि जब हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं। और जब हम चेतना के स्तर पर इतने निचले स्तर पर हों तो दुनिया की कोई भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। और इसी वजह से जब हम चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हमारी कुंडलिनी राइज होती है, तो हमारे अंदर एक लव होता है, पीस होती है, हार्मनी होती है, बैलेंस होती है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है। उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हम दुनिया की हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर हमें सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, लव सब कुछ मिलता है, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में हैं, हम डिवाइन से अलाइन हैं। इसीलिए वननेस में आना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे देखने का एक नज़रिया है कि हम 3D माइंड से सोच रहे हैं, और इसी वजह से हम 5D तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे। अगर हम शरीर है तो हम आत्मा के भाव को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, हम आत्मा के भाव को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से, इस अंतर की वजह से डीएम और डीएफ में हमेशा एक सेपरेशन बना रहता है। तो इस बात पर कि सामने वाले को ब्लेम करना ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वननेस ये बताता है कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों कभी अलग थे ही नहीं। तो इसीलिए
अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। और इसी वजह से कि जब आप वननेस में आते हैं, किसी भी बात में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं करते, सामने वाले को जज नहीं करते, तो उस वक्त आप समभाव होते। और जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपके ट्विन के भी भाव होंगे। इसलिए आपके रीयूनियन का योग बनता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि खुद पर काम करें, अपने भीतर बैलेंस लाए और विशेषकर अपने दृष्टिकोण को बदले। डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में जाएं, जहाँ पर वननेस है, सब कुछ समान है। यहीं पर तो डिवाइन की प्रेजेंस है। 5th पॉइंट है अनकंडीशनल लव। ये जर्नी दिव्य प्रेम की यात्रा है, अनकंडीशनल लव की जर्नी। और डीएफ दोनों को ही अनकंडीशनल लव को सीखना है। जब तक आप इस निस्वार्थ प्रेम को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं पाएंगे, तब तक आपका ट्विन आपको पूरी तरह से नहीं मिलता। क्योंकि अनकंडीशनल लव डिवाइन है, खुदा है, रब है, वो पावर है, एक ऐसा सुप्रीम पावर। जब हम कहते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, तो जब हम प्रेम में होते हैं तो हम ईश्वर में होते हैं, हम खुदा में होते हैं, खुदा का स्वभाव हम में होता है। और जब हमारे ऐसे भाव होते हैं तो हमारे ट्विन के भी ऐसे ही भाव होते हैं। इसीलिए तो इस जर्नी में यूनियन से लेकर रीयूनियन तक प्रेम का जो भाव है सबसे ऊपर है। क्योंकि प्रेम ही है जिसने प्रारंभ में आपको मिलवाया था और प्रेम ही है जो आपको अंत में मिलवाता है। यानी कि प्रेम ही प्रारंभ है और वही अंत है, वही ईश्वर है, वही डिवाइन है, वही खुदा है। तो जब आप डिवाइन में होते हैं, आप अनकंडीशनल लव में होते हैं, ईश्वर के स्वभाव में होते हैं, ईश्वर स्वरूप होते हैं, तो आपका ट्यून उसी भाव में होता है। और उस वक्त आपके रियूनियन को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रेम दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे महान ऊर्जा है। इसीलिए आपको अनकंडीशनल लव में आना है। दुनिया के हर एक इंसान से प्यार करना है, चाहे वो ट्विन हो या कोई और। जब ये प्रेम निस्वार्थ होगा, इसमें कोई शर्त, कोई समझौता नहीं होगा, तो आपका प्रेम शुद्ध और पवित्र होगा। और शुद्ध और पवित्र प्रेम ही पूजनीय बन जाता है और वो ऊंचाई प्राप्त करता है। इसीलिए अनकंडीशनल लव, सच्चे प्रेम को अपने अंदर पाना अत्यंत जरूरी है इस जर्नी में। क्योंकि ये ईश्वर की जर्नी है और जिस दिन आपने इसे जान लिया, आपका ट्विन भी इसी भाव में होगा। प्रेम का दूसरा नाम ही क्षमा है। चाहे किसी ने भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, कैसी भी बातें की हो, उनको माफ़ करना है, उनको मुक्त करना है और खुद को भी मुक्त करना है और अपनी यात्रा में आगे निकल जाना है। ऐसा करके आप ईश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं। और जब आप उनकी व्यवस्था का पालन करते हैं तो सारी बातें आपके लिए अनुकूल हो जाती। और इसी वजह से प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम ही सब कुछ है। तो प्रेम में रहिए, अनकंडीशनल लव में रहिए और प्रेम बांटिए। तो आपके प्रेम को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रियो, ये वो 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं कि किस तरह डीएम और डीएफ जो दोनों एक ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा नज़रिया जिसकी वजह से वो अलग अलग दिखाई देते हैं और एक गलत फहमी जिसकी वजह से हमेशा वो एक दूसरे से भागते रहते हैं। लेकिन अगर प्रेम को अपना लिया जाए तो सारी बातें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। आपके रियूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी